कहाँ जा रहे हो? हम बाहर जा रहे भारत, है ना? ओए आप ही साथ बाहर जा रहे हो? प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ है आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह पाक की अमान में रहें, कोई दुख गम परेशानी कभी भी आपके पास ना आए। और ये सैटरडे के दिन जो है वो रमीज़ की तबीयत ठीक नहीं थी। फ्राइडे से ही वो वॉमिट कर रहा था क्योंकि 2 दिन पहले मुझे लग रहा था कि जैसे उसको ठंड लग गई है, तो वो फ्राइडे को भी उसने वॉमिट की, फिर सैटरडे को भी उठ के वो बार बार वॉमिट कर रहा था। तो सैटरडे को दिन को खाना वाना देके जब मैं घर आई तो बिल्कुल ये डल होके पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा कि इसको सबसे पहले हॉस्पिटल लेके जाया जाए क्योंकि फिर संडे का दिन आ रहा था। तो मैंने कहा ये ना हो कि संडे को जो है वो हॉस्पिटल में डॉक्टर बहुत कम होते हैं और इतना ज़्यादा टाइम जो है वो बैठना पड़ जाता है। तो मैं इसको हॉस्पिटल जब लेके गई तो ऑलमोस्ट मगरिब का टाइम जो है वो हो चुका था, लेकिन मुझे ये था कि हम लोग 2 से 3 घंटे में फ्री हो जाएंगे। और वहाँ पे इतना ज़्यादा जो रश होता है पता नहीं क्यों इतना रश था। और फ़ारिग होते होते तकरीबन हमें रात के 10:30 बज चुके थे। हमें वहाँ पे तकरीबन 4.5 घंटे जो है वो ऑलमोस्ट लग गए। और जब बच्चे बीमार होते हैं तो माँओं को वैसे भी कुछ समझ नहीं आ रही होती। मैंने इसको घर में कावा अंडा वगैरह तो मैं इसको दे रही थी। तो जब वहाँ पे गई तो उन्होंने कहा कि अभी हम इसको घर नहीं बेचेंगे, इसके कुछ टेस्ट होंगे और उसके बाद इसको एक Bonsoir, merci beaucoup. Because no bus. No problem. Attends, please, attends. Children. Okay. Allez. Ouais. Merci beaucoup. हाय शुक्र है, मैं परेशान हो गया। चलो रमीज, देखा डैडी आए ना लेने। हॉस्पिटल से फारिग हुए बाहर आए तो बासी कोई नहीं थी। इतनी परेशान मैं हुई कि अब कैसे घर जाएंगे। मैंने अपने हस्बैंड से कॉल की कि हॉस्पिटल से जब आपने अपने हॉस्पिटल से डायलिसिस करवा के घर जाना है तो जाते हैं मुझे साथ ले लेना। तो वो कह रहे थे कि देखूंगा, ये ना हो कि टैक्सी वाला ना माने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो आए और हमें लेके आगे घर। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई कि अगर उन्होंने हॉस्पिटल ना जाना होता, उनके डायलिसिस उस दिन ना होते तो हम लोग जो है वो कैसे घर आते। बस अल्लाह कोई ना कोई सबब जो है वो बना देता है। और ये मॉर्निंग थी, बच्चों को बिल्कुल सिंपल सा ब्रेकफास्ट दे रही थी मैं, और रमीज़ कह रहा था कि मुझे कुछ नहीं खाना, तो मैंने इसको थोड़ा सा गर्मा काट के दे दिया। और ये संडे वाले दिन हमारे यहाँ पे कभी कभार जो है ये पुराना बाज़ार लगता है। और यकीन करें कि सम टाइम इसमें कुछ काम की चीज़ बहुत अच्छी और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है। और मैं ढूंढ रही थी गाजर की जूस की मशीन और अपने हस्बैंड के लिए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे उस दिन वहाँ से मिल गई, वरना पहले 2-3 दफ़ा जो है वो मुझे नहीं मिली, मैंने देखा था। फिर मुझे जो है वो कंबल धो के लेके आना था क्योंकि रमीज़ ने वॉमिट की तो सारा ब्लैंकेट जो है वो गंदा हो गया था। तो मैं जल्दी से नताशा के साथ गई जिस स्टेशन पे कंबल धोने के लिए, क्योंकि घर में जो मेरे पास मशीन है वो बहुत छोटी है, उसमें कंबल जो है वो नहीं आता। और यकीन करें कि यहाँ पे मैं हैरान होती हूँ कि इतनी महंगी हर चीज़ है। इवन के कंबल धोने के इतने ज़्यादा चार्जेस, को ड्राई करने के इतने ज़्यादा चार्जेस थे, लेकिन एनीवे मजबूरी थी। हम लोगों ने सामने मार्केट से जो है वो सर्फ बाई किया और उनको जो है वो कंबल देने के बाद मैं आ गई वापस, क्योंकि उन्होंने कहा तकरीबन 2 घंटे जो है वो लगेंगे। तो मैंने सोचा कि जो यहाँ पर टाइम वेस्ट करना है इतने 2 घंटे में जल्दी से घर जाके मैं हांडिया वगैरह बना लूँ और खाना वाना बना के फिर शाम के टाइम जो है वो मैं दोबारा वापस गई कंबल लेने के लिए। बस इसी तरह जो है ये भागते दौड़ते जो है ये दिन गुजर जाता है और पता ही नहीं चलता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर हो चुका है, ठंड जो है काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। वहाँ से वापस आने के बाद जो है मुझे आज बनाने थे घर में जी करेले और चने की दाल। मेरे हस्बैंड लेके आए थे करेले, तो मुझे कह रहे थे कि इसमें थोड़ी सी चने की दाल बना के ये बना लो। बच्चे जो हैं वो हाली करेले नहीं खाते और बच्चे जो हैं मेरे चिकन और मटन वगैरह भी इतने शौक से नहीं खाते। तो मैंने सोचा कि आज जो है बना लिए जाएँ करेले और चने की दाल। बहुत ज़्यादा अरसा हो गया है मैंने चने की दाल के साथ जो है वो करेले नहीं बनाए। तो मैं जब ये बना रही थी तो मुझे पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा याद आ रहा था। और यहाँ पे जो मेरे पास है जिससे मैं ट्राई करती हूँ सैलड वगैरह, तो मैंने सोचा कि जल्दी से टाइम कम है, मैं इसमें करेले भी जो हैं वो ट्राई कर लूँ ताकि जल्दी से ये फ्राई हो जाएँ। तो उसमें जल्दी से ड्राई करने के बाद यहाँ पे एक साइड पे तो मैंने चने की दाल रखी, एक साइड पे जो है वो मैंने प्याज रखे और साथ जो है वो झटपट से मेरा खाना हो रहा था रेडी। और आज की एक अच्छी बात है, बहुत मुख्तसर सी है, वो ये है कि ज़िंदगी में कभी भी 3 लोगों को मत भूलें। एक वो जिसने आपको मुसीबत में डाला, एक वो जिसने आपको मुसीबत में आपका साथ छोड़ा, और एक वो जिसने आपका मुसीबत में साथ दिया। इन 3 लोगों को ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलना चाहिए।
बहुत प्यारी-प्यारी मेरी यूट्यूबर फैमिली है जो मुझे मैसेजेस करती हैं। अगले दिन किसी मेरी सिस्टर का मैसेज आया कि प्लीज़ आप डेली अपलोडिंग करें, बल्कि 2 वीडियोज़ अपलोड करें। तो यकीन करें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि डेली अपलोडिंग करना, स्पेशल मेरे लिए। जब घर के भी सारे काम करने हों, बाहर के भी सारे काम मुझे ही करने होते हैं ऑलमोस्ट, और बच्चों को स्कूल छोड़ना, लेके आना, तो इस सारी रूटीन में कोशिश करूँगी इंशाल्लाह कि एक दिन के बाद वीडियो ज़रूर अपलोड किया करो। मुझे पता है मेरी प्यारी सी वाईटी फैमिली है जो मेरे से उदास हो जाती है, बच्चों से उदास हो जाती है। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, और वाक़ई मुझे लगता है कि वाईटी भी एक नाम नहीं, वाक़ई एक फ़ैमिली है। और अगर आप फैमिली में 2 से 3 दिन गायब होते हैं, वीडियो अपलोड नहीं करते, तो आपकी फैमिली भी आपसे उदास हो जाती है। तो यहाँ करेले बने, और करेले के साथ जो है वो सैलड ना हो मज़ा नहीं आता। करेले के साथ स्पेशल जब पाकिस्तान में मेरी मामा बनाती होती थी, तो वो जब भी करेले बनाती थी साथ सैलड बनाती थी, साथ जो है वो सैलड के साथ जो है वो चटनी भी बनती थी, लस्सी भी बनती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ पे भी मैं लस्सी तो नहीं बनाई क्योंकि मौसम नहीं था, तो मैंने सोचा कि जल्दी से सैलड बना लिया जाए। साथ नताशा को मैंने कहा कि चटनी बना ले। और ये देखें जी, ये सलाद के पत्ते तो वैसे जितना टाइम मर्जी रखें, ये ड्राई बिल्कुल भी नहीं होते, तो इसमें जो है वो जल्दी से ड्राई हो जाते हैं, और जल्दी से सैलड जो है वो रेडी हो जाता है। परसों यकीन करें जब रमीज़ के साथ मैं हॉस्पिटल गई, बाहर आई, बस नहीं थी, तो एकदम से मैं बहुत परेशान हुई कि अब क्या करें, घर कैसे जाएं। और मेरे हस्बैंड का फिर मोबाइल भी ऑफ़ हो गया, तो मैंने सोचा कि आधा घंटा यहाँ पे उनका वेट करती हूँ, अगर वो ना आए तो फिर हॉस्पिटल वापस चले जाएंगे, रात वहीं गुजार लेंगे। लेकिन फिर बच्चों की भी बहुत टेंशन हो रही थी, और घर में बच्चों के पास टेलीफोन नहीं था। नताशा को मैंने कहा कि मैं 2 से 3 घंटों में आ जाऊँगी। फिर उस बेचारी ने मुझे रात के 9 बजे, सामने हमारे जो माई बाबा रहते हैं, एक बूढ़ी बुज़ुर्ग फैमिली है, उनसे मोबाइल लेके उसने मुझे कॉल की, मामा आप कहाँ रह गई हैं, 9 बज गई हैं, अभी तक आप घर नहीं आए। तो मैंने उसे कहा कि बिल्कुल परेशान नहीं हो, रश था जिसकी वजह से फिर उन्होंने टेस्ट वगैरह भी किए, उनकी रिपोर्ट्स आने में टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा कि परेशान ना हो। तो बस यहाँ पे परदेश में थोड़ी सी ये मुश्किल ज़रूर हो जाती है कि जब मुझे भी मेरे हस्बैंड को बाहर जाना पड़ जाता है, बच्चे घर में अकेले होते हैं, रात का टाइम हो तो वो कभी परेशान हो जाते हैं। वैसे तो नताशा जो है वो माशाल्लाह से बहुत बहादुर भी है, मेरी प्यारी सी गुड़िया, और बच्चों का अच्छे से ख्याल भी रख लेती है। यकीन करें जब मैं घर वापस आई, तो क्योंकि वो सैटरडे का दिन था, दिन को मार्क्शे पे खाना वाना भी देना था, तो मैंने जस्ट किचन साफ़ किया था, बर्तन वगैरह धोए थे, बाकी सारी क्लीनिंग करने वाली थी। जब मैं घर वापस आई तो उसने अपने भाई के साथ मिलके सारी क्लीनिंग कर ली थी। तो बहुत खुशी होती है, माशाल्लाह से मेरा हेल्पिंग हैंड है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हम सब की औलाद को अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए, और हम सब की बेटियां ऐसे ही हमारे साथ फ्रेंड्स की तरह रहें, हम लोग भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे ही रहें, और ज़िंदगी है अच्छी यादों के साथ हमें गुजारनी चाहिए। आजकल थोड़ा-सा मैं सैड हुई हुई थी क्योंकि हमारा जो लाला मूसा में एक बाज़ार था, लंडा बाज़ार, उसमें आग लग गई पता नहीं कैसे, और इतना ज़्यादा दुःख हुआ, सारी दुकानें जो हैं जल गईं। और लाला मूसा में बहुत बड़ा लंडा बाज़ार है, तकरीबन 300-400 के करीब इनकी शॉप्स थी, और रेस्क्यू की टीम ना होने की वजह से, जल्दी ना आने की वजह से सब कुछ जल गया। और कल जब मैं यहाँ पे ब्लैंकेट धो के वापस लेके आ रही थी, तो एक बिल्डिंग में आग लगी, और इतनी ज़्यादा वहाँ पे यकीन करें रेस्क्यू के लिए इतनी ज़्यादा वो आई हुई थी, उनकी गाड़ियाँ फायर ब्रिगेडियर वाली, इतनी ज़्यादा पुलिस वहाँ पे इकट्ठी थी सारी, उन्होंने सीढ़ियाँ लगा के इमारत में से लोगों को बाहर निकाल लिया। तो मुझे देख के बहुत थोड़ा दुख भी हुआ कि देखें काश कि मेरे पाकिस्तान के हालात भी बहुत अच्छे हो जाएं, वहाँ पे भी बर वक्त इमदाद पहुँचाई जा सके, वहाँ पे भी लोगों का इतना ज़्यादा नुकसान ना हो। लोग बेचारे रो रहे थे कि हमारा इतना ज़्यादा जो है, हम लोग लोन लेके जो है, कर्ज़ा लेके अपना कारोबार बिल्ड करते हैं, और ये सब कुछ तबाह हो गया है। तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और ये धूप थी संडे वाले दिन, और कल जब धूप थी तो मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि खाना यहाँ कमरे में ले आओ, बाहर से धूप आ रही है, यहाँ पे खाना खाएंगे। तो हम लोग वहाँ पे कमरे में खाना खाने लग गए, और धूप में बैठ के बहुत अच्छा लगता है कि जब थोड़ा सा इस तरह का माहौल होता है। पाकिस्तान को हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और ये हुरैन मैडम जो है डैडी को कह रही थी कि मैंने आपसे योगर्ट खानी है, मेरे से खाना वो बिल्कुल भी नहीं खा रही थी। और हुरैन दुआ मांगो, हुरैन ला इलाहा इल्लल्लाह, हुरैन दुआ मांगो, दुआ मांगो, आमीन आमीन। दादी की इसको पीछे का खड़ा करो, पीछे करो थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा पीछे खड़ा करो, ऐसे चलो, पीछे पीछे चलो। हुरैन दुआ मांगो, आमीन।